हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज नाल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आईपीएस सक्सेस स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, रद्दी किताबों को पढ़कर कैसे बना एक गरीब आईपीएस अफसर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा भी स्किप ना कीजिए, वीडियो बना रही है। सपने देखना और उन सपनों को पूरा करना, इसमें काफ़ी अंतर होता है। क्योंकि सपने देखना आसान काम होता है, लेकिन उसको पूरा करना उतना ही मुश्किल, खासकर जब आपकी जेब खाली हो। ऐसे ही एक किसान और उसके बेटे की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, जो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपनी किडनी तक बेचने के लिए तैयार थे। और आज उनके बेटे ने एक आईपीएस अफसर बन के उनकी सर ऊंचा कर दिया है। इस किसान के बेटे का नाम इंद्रजीत मेहता है और वो उन हस्तियों में से हैं जिन्हें देखकर मन आश्चर्य से भर उठता है कि इतनी गरीबी, इतने अभाव में रहने वाला बच्चा कैसे देश की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा पास कर सकता है। सबसे बड़ी यह है कि जिस जगह से इंद्रजीत हैं वहाँ शायद ही इस पद के बारे में कभी किसी ने सुना हो। पिछले 50-60 सालों से वहाँ से कोई आईपीएस अफसर इंडियन पुलिस सर्विस नहीं बना। इंद्रजीत मेहता एक ऐसे बेटे हैं जिन्होंने इतने कठिन अभावों के बीच रहकर अपने माता पिता की मजबूरी को पल पर देखकर इतनी बड़ी सफलता पाई। नेक पिता प्रेम कुमार मेहता एक किसान है और हर किसान के लिए उसके खेत उनकी औलाद जैसे होते हैं। लेकिन उनको अपने बेटे इंद्रजीत की पढ़ाई के लिए अपने उस खेत को बेचना पड़ा, जिन्होंने उसे अपने पसीने से सींचा था। एक इंटरव्यू के दौरान इंद्रजीत मेहता ने बताया था कि उस समय वो खेत उनकी आजीविका का एकमात्र साधन थे। पर पिता ने कुछ नहीं सोचा सिवा अपने बेटे को हर वो ज़रूरी साधन मुहैया कराने के लिए जिसकी उसको यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए पड़ी थी। आईपीएस इंद्रजीत ने भी अपने पिता के हर त्याग की कीमत समझी और साल 2008 में दूसरे प्रयास में देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पास कर ली। उन्हें 100वां रैंक मिला। जी हाँ दोस्तों, उनका 100 रैंक था। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि जिस घर में वो रहते हैं वह मिट्टी और खपड़ेल से बना था। एक समय में उस घर में भी दरारें आ गई थी। मजबूरी में उनकी माँ और दोनों बहनों को घर छोड़कर मामा के घर जाना पड़ा, लेकिन वो नहीं गए क्योंकि उनकी पढ़ाई का नुकसान होता। इंद्रजीत आगे बताते हैं कि केवल एक आदमी के सहयोग से उनके पिताजी ने खुद घर बनवाया। वे ईंटें देते थे, पिताजी करनी लेकर प्लास्टर करते थे। वहीं इंद्रजीत के आईपीएस की बात की जाए तो बुक में एक पार्ट था जिला प्रशासन। उन्हें पढ़कर इंद्रजीत ने अपने शिक्षक से पूछा कि जिले का सबसे बड़ा अफसर कौन होता है। शिक्षक ने इसका जवाब दिया डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसके साथ ही यह भी बताया कि डीएम के अधिकार क्या क्या होते हैं। बस तभी से इंद्रजीत ने तय कर लिया कि वो भी बड़े होकर डीएम बनेंगे। उस समय शायद किसी ने भी सोचा होगा कि यह छोटा सा बच्चा धुन का इतना पक्का होगा कि सच में एक दिन यह परीक्षा पास करेगा। इतना ही नहीं, इंटरव्यू के दौरान इंद्रजीत अपनी माली हालत का जिक्र करते हुए बताया कि इतने पैसे भी नहीं थे कि नए एडमिशन की किताबें खरीद सकें। पुराने एडिशन की किताबें जो लोग ज़्यादातर रद्दी में बेचते हैं उनको खरीदकर इंद्रजीत ने अपनी तैयारी की थी। वे बताते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद वे दिल्ली आए। यहाँ उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किया। यहाँ का खर्चा उठाने के लिए पिता ने करीबन 80% खेत बेच दिए थे। इंद्रजीत को इस बात का एहसास था कि ऐसे हालातों में सफलता के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। इंद्रजीत बताते हैं कि जब पहली बार में उनका चयन नहीं हुआ तो उनके पिता ने उन्हें डांटा नहीं बल्कि उनकी हिम्मत बढ़ाए हुए बोले कि अभी तो केवल खेत बिका है, तुम्हें पढ़ाने के लिए मैं अपनी किडनी तक बेच सकता हूँ। तुम पैसे की चिंता मत करो और जितना पढ़ना है पढ़ो। अपने पिता के मुंह से ऐसे शब्द सुनने के बाद इंद्रजीत नतमस्तक हो गए और उनका सफलता पाने का इरादा पहले से भी कहीं ज़्यादा अटल हो गया। आखिरकार इंद्रजीत ने अपने दूसरे प्रयास इंडियन पुलिस सर्विस में सफलता हासिल कर ली।
दूसरे कैंडिडेट के लिए टिप्स देते हुए निजित कहते हैं, इच्छा करने से कुछ नहीं होता, इरादे से होता है। इच्छा तो हर कोई करता है, पर जो मजबूत इरादे रखता है उसे सफलता मिलती है। वे आगे कहते हैं कि संघर्ष सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। बिना संघर्ष के सफलता पाने की इच्छा तीव्र नहीं होती। संघर्ष को दुख नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दुख तो वह होता है जिसकी क्षतिपूर्व संभव न ही, पर संघर्ष आपको सुदृढ़ बनाता है। वे कहते हैं कि उनका टूटा मकान, बिके हुए खेत, गरीबी जैसे संघर्ष अगर उनकी ज़िंदगी में नहीं होते तो शायद वे कभी सफलता के लिए इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं लेते। तो दोस्तों, परिश्रम करें, क्योंकि परिश्रम की जगह कोई नहीं ले सकता, और दुनिया की ऐसी कोई परीक्षा नहीं जो कठिन परीक्षा धैर्य और मजबूत इरादों के दम पर पास न की जा सके। वे कहते हैं कि उनका टूटा मकान, बिके हुए खेत, गरीबी जैसे संघर्ष अगर उनकी ज़िंदगी में नहीं होते तो वे शायद सफलता के लिए इतने दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं हो पाते। परिश्रम करें, क्योंकि परिश्रम की जगह कोई नहीं ले सकता, और दुनिया की ऐसी कोई परीक्षा नहीं जो कठिन परिश्रम धैर्य और मजबूत इरादों से एकदम पास न किया जा सके। तो दोस्तों, ये थी उनकी कहानी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और कमेंट। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।